फर्स्ट एग्जांपल वेरी सिंपल, क्योंकि ये आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। हमने इसमें क्या देखा कि इक्वेशन ऑफ द लाइन इज गिवन वेयर दिस रिलेशन होल्ड इज़ अ जनरेटर ऑफ द गिवन कोन दिस। अब देखो बेटे, इसमें भी हमने आर्टिकल में यही बोला था, जनरेटर इज गिवन टू अस, इक्वेशन ऑफ द कोन इज गिवन टू अस, व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव डायरेक्शन कोसाइंस आल्सो सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन में भी यही चीज़ है, जनरेटर इज गिवन, इक्वेशन ऑफ द कोन इज गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर इक्वल्स टू 0, LMN विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो यही हमने प्रूव करना है। तो आर्टिकल ही हो गया हमारा, ठीक है। तो इसमें कोई आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आर्टिकल के ऊपर बेस्ड हमने प्रूव कर देना है। इक्वेशन ऑफ द कोन इज गिवन टू अस, होमोजीनियस है, इट विल रिप्रेजेंट अ कोन हुज जनरेटेड passes through the origin. This equation is given to us L square plus 2m square minus 3n square 0. It means this is equation of f of LMN 0. LMN क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस है किसके? जनरेटर्स के। इक्वेशन ऑफ द जनरेटर्स इज x माइनस x1 ओवर L, रीराइट फॉर्म में लिखा। तो प्रूफ हो गया हमारा, यही हमने प्रूफ करना था। कॉन्वर्स पार्ट से हमने इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है जी। यही हमने शो करना था कि दिस लाइन इज जनरेटर फॉर द गिवन कोन, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज सी। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, वो सारे हम करेंगे, और आर्टिकल के बिना हमारा क्वेश्चन जो है वो कोई भी पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट सी के आर्टिकल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो अब हम आर्टिकल करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल क्या कह रहा है हमारा? आर्टिकल 5, क्वाड्रेटिक कोन। नाम से ही क्लियर हो रहा है, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होएगा? डिग्री 2, ठीक है। अ कोन हुज इक्वेशन इज ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स वाई जेड इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक कोन। द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक कोन हुज वर्टेक्स इज द ओरिजिन इज द जनरल होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स वाई जेड। तो ये हमें ऑलरेडी इक्वेशन सारे बच्चों को याद है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz 2gzx प्लस 2hxy इक्वल्स टू 0। इन द रिमेनिंग चैप्टर कोन विल मीन क्वाड्रेटिक कोन। अब नोट थर्ड में उसने इसको रीराइट फॉर्म में लिखा है, कुछ नहीं किया। कहता इफ वी टेक द वर्टेक्स एज द ओरिजिन, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक कोन कैन बी रिटन एज, उसने क्या किया? 2h के साथ थ्रू आउट क्या कर दिया, सॉरी h के साथ थ्रू आउट क्या कर दिया? डिवाइड। क्या बन जाएगा? a बाई एच, b बाई एच, c बाई एच, f बाई एच, g बाई एच, h बाई एच विल बी कैंसिल, 2xy हो गया, फाइन। तो a बाई एच का नाम उसने क्या रख दिया? a डैश, इसका नाम b डैश, इसका नाम c डैश, इसका नाम f डैश, g डैश। अब मेरे पास नंबर ऑफ कॉफिशिएंट्स कम हो गए हैं। पहले क्या आ रहे थे? a b c 3, f g h 3, 6। अब क्या हो गया? मेरे पास 5 रह गए, a डैश, b डैश, c डैश, f डैश, g डैश। व्हेन f इज नोन टू अस, अगर हमें 6 में से 1 दिया गया है तो बाकी उसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो बाकी की वैल्यूज तो मैं फॉर्मुलेट कर सकती हूँ। यही चीज़ उन्होंने बताई। इक्वेशन 1 इज अ कोन contain 5 constant. These 5 constant can be obtained from the 5 equation using 5 conditions satisfied by the cone. Therefore, a quadratic cone with a given vertex can be found to satisfy 5 conditions, right? अब नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोन की शेप आ रही है बेटे हमारे पास, राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन कैसे बनेगा? अभी हमने कोन की डेफिनेशन बताई थी कि क्या है? इट इज़ अ सरफेस जनरेटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। डेफिनेशन ऑफ कोन, राइट सर्कुलर, सेटिस्फाई जनरेटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट एंड विच मेक्स, वहाँ पे हमने क्या कंडीशन है? एंड सेटिस्फाई वन मोर कंडीशन। वो कंडीशन किसी भी टाइप की हो सकती थी, हमने बोला था ना, वन मोर कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल इट मे इंटरसेक्ट अ फिक्स्ड कर्व, ठीक है। तो सेम वे से हम इसको डिफाइन करेंगे। अब वो पर्टिकुलर कंडीशन बता देंगे कि कौन सी है। तो कंडीशन का नाम उन्होंने क्या बताया? फिक्स्ड पॉइंट के थ्रू पास करिए, मेक्स अ कांस्टेंट एंगल विद अ फिक्स्ड लाइन थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट तो हमें पता ही है,
अब वो कहता है ये जो जनरेटर्स हैं वो फिक्स्ड लाइन के साथ क्या एंगल बना रहे हैं, कांस्टेंट एंगल से अल्फा. फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, कांस्टेंट एंगल इज कॉल्ड सेमी vertical angle and the fixed line is called axis of the cone. Fine. Fixed line is called axis of the cone. तो ये डेफिनेशन आपने बहुत अच्छे से ध्यान से रीड करनी है, ठीक है. तो बाकी के आर्टिकल हम कल करेंगे, सिर्फ आज आपने फोकस करना है आर्टिकल नंबर 4 के ऊपर, फर्स्ट एग्जाम्पल, उसके ऊपर बेस्ड ये चारों क्वेश्चंस. उसके बाद 2 डेफिनेशंस आपने अच्छे से लर्न कर लेनी है. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक कोन एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन. तो कल हम करेंगे अपने नेक्स्ट आर्टिकल जो कि सारे अब बेस्ड होंगे हमारे राइट सर्कुलर कोन के ऊपर. थैंक यू.